नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आ गई हूँ आज फिर से एक नई कहानी लेकर, जो कि एक संत की है कि कैसे उन्होंने एक स्त्री का जो हृदय है वो कैसे परिवर्तन किया। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। तो आज की जो कहानी है वो संत रामदेव जी की है, रामदास जी की ही है। इसके पहले भी मैंने उनकी कई कहानियाँ अपलोड की हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनोखी कहानियाँ हैं उनकी। एक गुरु के रूप में उनसे सीखने जैसा बहुत कुछ है, और वो शिवाजी महाराज के गुरु रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सच में उनसे सीखने जैसा बहुत कुछ है। और बहुत ही महान गुरु थे वो, और बहुत ही अच्छी शिक्षा उन्होंने अपने शिष्यों को दी। और ऐसी ऐसी शिक्षाएं उन्होंने दी जो कि उनका हृदय परिवर्तन करे और उनको एक सही रास्ते पर लेके जाए। ऐसी शिक्षाएं उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को दी है, तो हम लोग बहुत मानते हैं उनको। तो आज की कहानी ऐसी है। रामदास स्वामी जी जो हैं वो हमेशा भिक्षा लेकर ही खाना खाते थे। जैसे सारे जो साधु संत होते हैं वो भिक्षा लेकर ही खाना खाते, क्योंकि भिक्षा ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ने नहीं देती। जब आप किसी से कुछ मांगते हो ना, तो आपका अहंकार नहीं रहता, तब सिर्फ एक भावना होती है, एक सादी भावना, एक अलग भावना होती है। मतलब उसमें अहंकार, जब हम देते हैं तो अहंकार होता है। तो आज की ये कथा उसी के ऊपर है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं, जैसे कुछ दान कर रहे हैं, तो अहंकार करना कहाँ तक ठीक है, और आप अगर अहंकार करेंगे तो आपके उस दान का मूल्य क्या होगा, उस बारे में ये बहुत अच्छी कहानी है। तो जैसे समर्थ रामदास जी थे जो थे, वो हमेशा भिक्षा लेते थे। तो हर गांव में वो जाते थे, भिक्षा मांग कर ही खाना खाते थे। कभी उनके शिष्य जाते थे, कभी वो खुद जाते थे। तो ऐसे ही वो हर गांव में घूमते थे, तो और दरवाजे पर जाकर कहते थे भिक्षाम दे। ये जो है ये एक मूल विद्रोह है, एक वाक्य है जो हर भिक्षा मांगने वाले संत का देते कि माता भिक्षाम देहि, ओम भवती भिक्षाम देहि। ये हमेशा आपने सीरियल्स में, पिक्चर्स में भी सुना होगा, पर ये एक ऐसा वाक्य है जिसको मांगकर आप भिक्षा मांगते हो। कहने के बाद आप भिक्षा आपको मिलती है। तो ऐसे वो एक गांव में घूम रहे थे। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग थे, कोई देता था कोई नहीं देता था। तो ऐसे ही एक दिन वो गए किसी गांव में, और वहाँ पे उन्होंने भिक्षा मांगी, पर उनको वहाँ पे भिक्षा नहीं मिली। पर उनको उसका गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो गुस्से और लोभ के परे है, तो उनको गुस्सा नहीं हो, उनका आनंद, कोई बात नहीं। ये भी शायद भगवान की इच्छा है कि मुझे यहाँ से आज भिक्षा ना मिले, इसलिए मुझे भिक्षा नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं कहीं और जाके मांगता हूँ। और अगर वहाँ पर भी नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, पानी पी के राम का नाम लेकर मैं सो जाऊँगा, शायद कल आज मेरे नसीब में भगवान ने खाना लिखा ही नहीं। ऐसा कह के वो ऐसे ही आगे चलते गए, और फिर वो दूसरे गाँव में पहुँचे। तो दूसरे गांव में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी कोठी थी, बहुत महल की तरह बड़ी कोठी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ भिक्षा मांग के देखता हूँ, शायद मिल जाए मुझे। तो वो वहाँ गए। तो जहाँ पे वो गए तो वहाँ की जो मालकिन थी वो खुद आई भिक्षा देने के लिए। पर जब वो भिक्षा दे रही थी ना, तो उसको देखकर रामदास स्वामी जी थोड़े से हंसे, यानी उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे वो। और मन ही मन में उन्होंने भगवान राम से कहा कि भगवान इसको बुद्धि देना, इस जो गृहिणी है इसको बुद्धि दीजिए। क्यों ऐसा कहा उन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग आगे है, आप सुनिए। तो और उस घर में जो लोग रहते थे उनके बारे में ऐसी मान्यता थी, प्रचलित थी कि बहुत अहंकारी, उनके पास बहुत पैसा था, और अपने से जो छोटे लोग हैं उनका कभी आदर सम्मान नहीं करते थे। कोई भी साधु संत रहेंगे तो उनको जब भी कुछ देते थे तो ऐसा कि ये क्या, ऐसा हम लोग भी सोचते क्या है ये, चल ऐसा
एकदम गए गुजरे लोग हैं, हम लोग तो इतने बड़े लोग हैं, हमारे पास इतना सब कुछ है, ये लोग हमसे मांगते यानी कितने नीचे है, कितने बेकार लोग हैं, इनके पास खाने पीने को नहीं है। बहुत ही लो लेवल के लोग वो समझते थे हर किसी को, इवन साधु संतों को भी वो वही समझते थे। तो ये समर्थ रामदास जी जो उन्होंने अपने जो उनकी बुद्धि है, तीव्र बुद्धि जो है उनका, तीसरी आँख यहाँ पे जो होती है, उससे उन्होंने भांप लिया कि ये औरत क्या है। इसीलिए उन्होंने जब भिक्षा लिया, वो लेने से पहले उन्होंने मन में भगवान श्री राम को याद किया और बोला कि श्री राम जी इस औरत को बुद्धि देना, और फिर उन्होंने वो ग्रहण किया जो भिक्षा थी। और जब भी वो भिक्षा लेते थे ना, तो भिक्षा लेके वो डायरेक्ट खाना नहीं खाते थे, कभी भी नहीं खाते थे, क्योंकि उनको किसी रस का मोह ही नहीं था। रस का मोह यानी न उनको तीखा, न मीठा, न खट्टा, न नमकीन, ऐसा कुछ उनको मोह ही नहीं था। उनको लगता था ये सब रस यानी ये मोह में डालने वाले रस है, जो आज हमारे में वो खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, और क्या कहते हैं उसको, तीखा भी चाहिए, और बहुत अलग अलग टेस्ट होते हैं आज तो हमारे, पर उनको उसका वो नहीं था। तो जैसे उनको वो जो अन्न मिलता था ना, जैसे ही उनको वो, उनकी एक कटोरी थी, तो वो उसमें से पूरा कटोरी में से खाना एक पोटली में बांधते थे, और फिर उस पोटली को वो पानी में डुबाते थे, पानी में। ये ना मैंने स्वामी नारायण जी, स्वामी नारायण जी के एक पिक्चर थी, मीन्स कुछ एपिसोड्स आए थे उनके जीवन पर, उसमें भी मैंने देखा था। तब मुझे पहले बार जब मैंने देखा था तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा था। वो हर खाने में ना पानी डाल के खाते थे, तो मैं सोचती थी पानी क्यों डाल रहे। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो पानी इसलिए डालते हैं कि पानी डालने के बाद किसी भी चीज़ का ना टेस्ट नहीं रहता है ना। कोई भी चीज़ में आप पानी डाल दो, क्या हो जाएगा, उसका टेस्टलेस हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें हमने पदार्थ डाले हैं उसका जो टेस्ट है ना वो निकल जाता है, और फिर वो सिर्फ एक सिंपल सात्विक अन्न होता है, सात्विक अन्न जिसे कहते हैं। तो वो भी सात्विक अन्न ही लेते थे। तो उन्होंने वो औरत से भिक्षा लिया, और फिर वो जाके पोटली उन्होंने नदी में बुड़ाई, और जब तक बुड़ा के रखी जब तक कि उसमें का पूरा रस ना निकल गया हो, और उसके बाद वो पोटली में से खाना वो खाते थे। तो ऐसा कई दिन तक चलता रहा, ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक। वो रोज़ जाते थे, रोज़ वो औरत आती थी, रोज़ वो उनको खाना देती थी, और रोज़ स्वामी जी श्री राम जी से कहते थे कि इसको बुद्धि दो, इस औरत को बुद्धि दोगे कि फिर वो भिक्षा ग्रहण करते थे। तो ऐसे 8 दिन तक चलता रहा था। अब ये जो औरत थी ये जानती थी कि स्वामी समर्थ है, मीन स्वामी रामदास जी हैं, स्वामी समर्थ ही कहते हैं उनको, समर्थ रामदास जी कहते हैं, तो कोई कोई स्वामी समर्थ भी कहते हैं उनको। तो वो जानती थी कि ये बहुत बड़े मीन साधु हैं करके। तो वो बोलती थी कि ये रोज़ मेरे घर पे आते हैं, खाना लेके जाते हैं, तो इनको तो मुझे उपदेश देना ही चाहिए। तो ऐसे कि ना गर्व जो होता है उस टाइप में उस औरत को था। तो बोले अब तो इनको मेरे को उपदेश देना ही पड़ेगा, और मैं इनसे लेके रहूँगी, देखना तुम। ऐसा उसने घर में सबको बोल के रखा। तो दूसरे दिन फिर समर्थ जी फिर गए वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि उसने खाना पहले तो दिया, फिर उसने पीछे कर लिया और बोली कि समर्थ रामदास जी आपको मुझे उपदेश देना पड़ेगा। आप रोज मेरे घर से खाना लेकर जाते हो, है ना, 8 दिन से मैं आपको कुछ दे रही हूँ, तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा, आपको मुझे उपदेश देना ही पड़ेगा। अब आप मुझे बोलिए, लेन देन हो गया ना, ये तो लेन देन हो गया। जैसे हम भगवान को ही बोलते हैं मैं तुमको ये चढ़ाता हूँ और तुम मुझे वो दो। देखो भक्ति भाव से चढ़ाना वो बात अलग है, लेकिन मैं तुमको ये दे रहा हूँ, मैं रोज इतनी तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो तुमने मुझे इतना पैसा ही देना चाहिए, तुमने मुझे ये भी देना चाहिए। ऐसा लेन देन क्यों करना है भगवान से? वो एक्चुअली हमको जो सांसें दे रहे हैं क्या वो कम नहीं है? क्या आज हम जिंदा हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, आज हम दुनिया देख पा रहे हैं, हम सुबह उठ पा रहे हैं, यही कितनी बड़ी देन है उनकी। और क्या देना है उन्होंने?
ठीक है, इंसान जब बहुत कष्ट में होता है तो वो उनसे कहता है कि भगवान मेरा ये काम कर दो, इसके बदले में नवस नवस बोलते हैं। बहुत जब तुम मुश्किल में हो तब तुम नवस करते हो कि भैया भगवान जी आप मेरा ये काम कर दीजिए। मैं कहूँ ठीक है, पर लेन देन क्या होता है? मैं तुमको ये दूंगा तुम मुझे दो, वो क्या आदमी है? कौन है वो? भगवान है भाई। चाहे तो ऐसे एक चुटकी में इधर से उधर कर देंगे, पता भी नहीं चलता लोगों को। अभी इंसान यहाँ पे बैठा था, अभी यहाँ पे हार्ट अटैक से चला गया, क्या कर लिया? कुछ नहीं कर सकते। भगवान से लेन देन मत कीजिए, जो चाहिए आप मांगिए। हाँ, आपको बहुत प्रॉब्लम है, आप अच्छे से न बस कीजिए, पर ये मत शर्त रखिए कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं रोज इतनी अगरबत्ती लगाता हूँ, मैं इतना असली घी का दिया लगाता हूँ, ये करता हूँ तो भगवान ने मुझे प्रसन्न होना ही चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति भाव नहीं होगी, भगवान तुमको कभी प्रसन्न नहीं होंगे। और करना ही क्यों है भगवान को प्रसन्न? रोज हाथ जोड़ के मन में उनकी मूर्त आप लेकर आओगे तो वही भगवान आपको प्रसन्न है। इंसान के मन में भगवान की मूर्त अपने आप नहीं आती। आप जब आँख बंद करते हो, अगर आपको भगवान दिख जाए, इसका मतलब है कि भगवान खुद आपको प्रसन्न है। तो क्यों फिर उनसे लेन देन करना? पर ये जो लोग गर्विष्ठ होते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता, वो उनसे लेन देन करने लगे। अब वो हंसने लगे, बोले कि मैया अब नहीं, मैं आपको वक्त आने पर दूंगा। तो बोली नहीं 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 नहीं, तुमको देना ही पड़ेगा। 8 दिन से तुम खाना लेके जा रहे हो, मैंने कुछ नहीं मांगा, आज तो मैं मांगूंगी और तुम्हें मेरे सामने बैठकर ही देना पड़ेगा। मीन्स वो चाहती थी कि रामदास जी उसके पैरों पे बैठे, पैरों के पास बैठकर उससे उपदेश, वो उनके पैरों पे नहीं बैठेगी। अब सोचो कितनी मूर्ख औरत है। इतना बड़ा वो संत है, शिवाजी महाराज जिनके पैर छूते हैं, लोग उनके पैर पे गिर के राम अवतार बोल के उनकी पूजा करते, वो औरत बोल रही है कि इन्होंने मेरे पैर पे बैठना चाहिए। मीन्स ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? पर फिर भी समर्थ जी कुछ भी नहीं बोले, हंसे, बोले मैया आज नहीं, मैं फिर कभी तुम्हें उपदेश दूंगा। तो बोली नहीं नहीं नहीं, आज ही देना पड़ेगा। फिर वो समझ गई कि ये थोड़ा ज़्यादा गर्व में है, थोड़ी ज़्यादा हट्टी है, तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, बोले ठीक है, मैं ना कल आपको उपदेश दूंगा। ठीक है, अभी तो मेरे खाने का भी वक्त हो गया है ना, अब मुझे भी जाना है, दोपहर भी हो गई है, अभी उपदेश नहीं दे सकता, मैं जब कल आऊँगा ना सुबह में तो मैं आपको उपदेश दूंगा। तो औरत इतनी खुश हो गई, अरे वाह मेरे को उपदेश मिलने वाला है। देखा मैंने कैसे उनको मना लिया, वो तो नहीं बता रहे थे, पर मैंने हट किया कि नहीं, मुझे चाहिए, आप मुझे दो, आप मेरे घर से खाना लेके जाते हो। ऐसा उसने सबको बताया, पूरे घरदार को उसने बता दिया कि कल रामदास स्वामी जी मुझे उपदेश देने वाले। अच्छा, इसी खुशी में वो रात भर रही। अब दूसरे दिन समर्थ जी तो जानते थे कि उन्हें उसे क्या उपदेश देना चाहिए, इसलिए उनको कहते थे कि मैं आपको वक्त आने पे दूंगा, पर वो नहीं सुन रही थी। तो बोले ठीक है मैं दूंगा। तो दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, अपने कटोरे में गंदगी भर ली, गोबर वगैरह ऐसे भर के वो कटोरे में भर के वो लेके गए। अच्छा, यहाँ पे ये जो गृहिणी थी इसने क्या किया, उस दिन खीर बनाई, असली घी, उसमें काजू किशमिश वगैरह सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के मस्त खीर बनाई कि आज मुझे उपदेश मिलने वाला है, तो आज मैं इनको अच्छा खाना खिलाऊंगी, आज मैं इनको खीर खिलाऊंगी। अब उसे क्या पता कि ये पानी में बुड़ा के खाते हैं, इनको उस खीर से कोई मतलब नहीं है। तुम उसमें किशमिश डालो, काजू डालो, कुछ भी डालो, वो तो पानी में डुबा के एकदम सादा खाना ही खाने वाली है। उसको पता नहीं, मूर्ख औरत है, उसको पता नहीं। इसीलिए फिर उसने बनाया। और फिर रामदास जी आए वहाँ पर दोपहर में, उनका जो वक्त था तब, तो उसमें उन्होंने गोबर भर के लाया और उन्होंने वैसी आवाज़ दी, माँ भिक्षाम देहि, ऐसा करके। तो जैसे उन्होंने आवाज़ लगाई, वो औरत दौड़ती चली आई एकदम फास्ट, और हाथ में खीर वीर लेकर आई, बड़ा कटोरा वगैरह सब वो लेकर आ गई। और जैसे ही वो डालने गई तो उसने देखा कटोरे में तो गोबर है, सब गंदगी है। उसने बोले शी, ये क्या है, इसमें मैं मेरी इतनी अच्छी खीर कैसे क्या डाल दूंगी? तो उन्होंने बोला नहीं चलेगा मेरे को, आप इसमें डाल दो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं डालूंगी, आप जाओ पहले ये कटोरा धोकर आओ, अच्छे से साफ सूफ करके आओ, फिर ही मैं इसमें खीर डालूंगी। इतनी अच्छी मैंने खीर बनाई आपके लिए और मैं इस गोबर में डाल दूंगी क्या? नहीं नहीं मैं नहीं डालूंगी, आप जाओ, आप धोकर आओ। तो समर्थ रामदास जी गए और उन्होंने वो धोया, पूरा गंदगी से साफ किया, पूरा निकाल दिया।
अच्छे से घस के कटोरा धो के फिर वो लेकर आए। अब वो लेकर आए, अब फिर उन्होंने बोला माता भिक्षाम देही। तो वो औरत फिर से आई देने के लिए, तो जैसे वो देने गई उन्होंने कटोरा पीछे कर लिया। तो औरत ने ऐसे ही उनकी तरफ देखा तो बोले जैसे पहले मेरे कटोरे में तुम्हें उपदेश चाहिए था ना। बोले हाँ। तो सुनो, बोले जैसे मेरे कटोरे में पहले गंदगी थी तो तुम अपना इतना स्वादिष्ट जो तुमने खीर बनाई है वो तुम डालना नहीं चाहती थी, तो अब इस कटोरे में जो धो के आए तुम खीर डालोगी। यानी गोबर में अगर तुम खीर डालती तो उस खीर का क्या महत्व रहता? कुछ भी महत्व नहीं रहता ना, वो तो गोबर में मिले जैसा है। वैसे ही तुम्हारे अंतःकरण में जो मैं का अहंकार है, उस अहंकार से तुम मुझे खाना दे रही हो। उस अहंकार, उस गंदगी से तुम मुझे खाना दे रही हो कि मैं एक साधु को खाना दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। ऐसा जो तुम्हारा स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ में तुम मुझे वो खाना दे रही हो, तो मेरे लिए तो वो गंदगी ही हुई ना। तुम रोज अपनी गंदगी मुझे दे रही हो, तुम खाना नहीं दे रही हो मुझे, शुद्ध अंतःकरण से खाना नहीं दे रही हो, गंदगी। लेकिन मैं फिर भी वो गंदगी लेके पानी में डुबा के उसे खा रहा हूँ ताकि वो स्वच्छ हो। वैसे ही तुम्हारा मन जो है उसे स्वच्छ करो। सबसे पहले अपने अंदर का जो अहंकार है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये निकालो। उस पवित्र मन को तुम सामने लाओ, पवित्र मन से अच्छे कर्म करो तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। ये मेरा तुम्हारे लिए उपदेश है। और जब उस औरत ने ये सुना, उसको तो ऐसे हो गया कि जैसे बिजली कौन गई उसके पूरे शरीर में, उसकी आंखों से इतना पानी बहने लगा, इतना रोने लगी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं रोज समर्थ जी को खाना नहीं, गंदगी परोस रही थी और वो गंदगी का स्वीकार कर रहे थे। लेकिन आज जब उन्होंने मुझे वो गंदगी बताई तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरा ये अच्छा खाना उसमें डालने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन मैं रोज वही मन से, उसी गंदगी भरे मन से उनको जब ये खाना दे रही थी तो उन्होंने वो स्वीकार किया, क्योंकि वो संत है और उसे धोकर वो खाते थे ताकि गंदगी निकल के सिर्फ निर्मल मन से मुझे खाना मिले। तो ये जब उसने सोचा, इतनी रोई, बाप रे, वो बिल्कुल उसके पैर ऐसे कांपने लग गए, एकदम थर करने लग गई। वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सीधा समर्थ रामदास जी के चरणों में उसने सर रखा, उनसे माफ़ी मांगी और बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके बाद मैं ये अहंकार नहीं करूँगी। और मैं किसी को भी जब दान दूंगी तो अच्छे मन से उसको दान दूंगी ताकि भगवान उसमें रहे, सच्चे मन से मैं दूंगी। और भगवान जी मुझे क्षमा करे कि मैंने आज तक आपके साथ में ऐसा किया, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, ऐसा वैसा। उसने बहुत रोई। फिर समर्थ रामदास जी ने उसे उठाया और उससे कहा, देवी माँ, आप मेरे लिए माँ समान हो, आप मेरे पैर मत पड़ो। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब इंसान बहुत बड़ा होता है और कोई अपने से जब छोटा होता है ना, तो उसे कभी भी घृणा से नहीं देखना चाहिए। वो अगर छोटा है तो वो उसकी तकदीर से है, अगर आप बड़े हो तो आप अपनी तकदीर से हो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है, आप उसको कैसा भी करोगी नहीं। जो भी करो सच्चे अंतःकरण से करो ताकि उसका फल भी तुम्हें अच्छे अंतःकरण से ही मिले, ऐसा उन्होंने उनको बोला। तो आप देखिए कितना बड़ा ज्ञान समर्थ रामदास जी ने आज हमको दिया है कि जब भी हम कोई दान पुण्य करें तो उसमें गर्व ना रखें कि मैं कर रहा हूँ नहीं। आज भगवान ने आपको उस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद करें, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपने उसका सम्मान करना चाहिए। कभी भी दान पुण्य करते समय ऐसा समझिए कि आप भगवान को कुछ दे रहे हैं, सच्चे अमन, सच्चे अंतःकरण से दीजिए और उसका पुण्य आप प्राप्त कीजिए। अगर आप गर्व करके करेंगे तो उसका पुण्य आपको कभी नहीं मिलेगा। तो निर्मल मन से, सच्चे मन से कीजिए तो उसका पुण्य भी आपको लेगा, आपके कर्मा सब अच्छे हो जाएंगे। दान पुण्य करने से कर्मा अच्छे हो जाते हैं। तो दान पुण्य जब आप करें तो अच्छे कर्म से करें, अच्छे मन से करें ताकि आपके कर्म अच्छे हो जाएं और आपको उसका अच्छा फल मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और
समर्थ रामदास जी ने जो हमें उपदेश दिया है, हम ज़रूर उस बारे में सोचेंगे। आप भी उस बारे में सोचिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसे ही अनोखी कहानी के साथ में, जिसमें ऐसे ही कुछ अच्छे उपदेश होंगे संतों के। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, अच्छे रहे, और अच्छे मन से, अच्छी भावना से दान पुण्य करते रहे। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।